हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ में आप ही का दोस्त जो आपसे ढेर सारी बातें साझा करता है। मतलब देखा जाए तो हमारे आसपास ही बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम इस्तेमाल कर अपनी सेहत को अच्छा बना सकते हैं। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आक के पत्ते, फूल, दूध, तेल, साथ ही जड़ के बेहतरीन औषधीय गुण जो कि आप जानने वाले हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आँख के अंदर एक ऐसी आग होती है जो इंसान के रोगों को जलाती नहीं बल्कि सुखाती है। आग किसी भी जगह अपने आप उगने वाली औषधीय वनस्पति है। इस वनस्पति को पशु पक्षी नहीं खाते हैं। आग के गुणों से बहुत ही कम लोग परिचित हैं। तो तभी आपको बताने वाला हूँ कि जनसाधारण में आग को मदार अकोआ के नाम से क्यों जाना जाता है। आक का पेड़ गर्मियों में हरा भरा दिखाई देता है, जबकि बारिश होते ही सूखने लगता है। इसमें से सफेद मुलायम रुई निकलती है। रुई से ढके काले रंग के बीज उड़कर यहाँ वहाँ इधर उधर फैल जाते हैं और बारिश का पानी पीकर फिर से नए पौधे को जन्म देते हैं। सफेद और लाल दो रंगों में आक पैदा होता है और आक को काटने पर उसमें से सफेद रंग का दूध सा द्रव्य निकलता है। ये वही आक है जिसको आपने देखा होगा और कहते हैं कि ये पौधा, ये तो पत्तों में से दूध निकल रहा है। कुछ याद आया? आयुर्वेदिक मत अनुसार आक का रस वात कफ दूर करने वाला, खांसी, कब्ज, त्वचा रोग होता है। इसी के साथ साथ आक का इस्तेमाल पेट के विभिन्न रोगों जैसे फेफड़ों के विकारों, चमड़ी के रोगों, साथ ही श्वास रोगों के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, फोड़े, फुंसियां, इसमें भी आक के दूध को नीम की पत्तियों के साथ इस्तेमाल करने से बहुत लाभ होता है। आक के पत्ते साथ ही भस्म शरीर के अंगों को ऊर्जा प्रदान करती है, जो गुणकारी टॉनिक से भी नहीं हो सकता, वो आक कर देती है। तो भाई, अगर आप किसी कारणवश हाथ पैरों में दर्द से पीड़ित रहते हैं तो आक के फूलों को पानी में उठाकर उनसे धोने से सारा दर्द ठीक हो जाता है। भाई, एक सर्वे से ये पता चला है कि आक के फूलों से दमा, टीबी, इन सब की दवाइयाँ भी बनाई जाती है। इसमें ऐसा रसायन है जो कफ को खत्म करता है, पुरानी से पुरानी खांसी को भी उखाड़ फेंकता है। अब आक का इस्तेमाल आपको करना है सावधानी से। जान लीजिए, आक का पौधा थोड़ा जहरीला होता है। इसके गलत सेवन से गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। अगर इसका सेवन ज्यादा मात्रा में कर लिया जाए तो इंसान की जान भी जा सकती है। आक का दूध अगर आँख में चला जाए तो आँख की रोशनी भी जा सकती है। इसीलिए इस्तेमाल करते वक्त अपनी आँखों को बचा कर रखें। अगर आक का सेवन उचित मात्रा में, योग्य तरीके से, सही समझकर, जानकारी के साथ में और चिकित्सक की निगरानी में किया जाए तो बहुत सारे रोगों में इससे फायदा ही फायदा होगा। जैसे भांग, अफीम आदि का आयुर्वेद से लेकर आधुनिक एलोपैथी की दवाइयों में आज अभूत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन होता सावधानी से है। अगर आपको जुकाम या नजला है तो आक के फूलों को पानी में उबालकर पानी छानकर जरा सी शक्कर मिलाकर पीने से सारा जुकाम निकल जाता है और तबीयत ठीक हो जाती है। अगर आपको खांसी है तो 4 मुनक्कों के बीज निकालकर तवे पर भून लें। फिर इसमें 2 ग्राम आक के फूलों साथ ही 5 दाने काली मिर्च के मिलाकर चटनी पीस लें। सुबह शाम इस चटनी का सेवन करने से हर तरह की खांसी चली जाती है। अगर आपको कब्ज रहता है तो रात को पानी में आक के थोड़े से फूल भिगो दें, सुबह को पानी में उनको छान लें, फिर इस पानी में जरा सी अजवाइन और हींग मिलाकर पी जाएं। लगभग 1 सप्ताह तक बराबर पीने से कब्ज जाता रहता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको चितकबरे दाग हो जाते हैं, तो ऐसे में त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, आक की भस्म 2 रत्ती, शहद 3 चम्मच, ये एक खुराक बन जाएगी। दिन भर में 3 खुराक दवा का सेवन करें तो आपको फायदा होगा। उसी के साथ घी में 2 रत्ती आक के पत्ते की भस्म, 2 चम्मच पीपल की छाल का चूर्ण, साथ ही 4 रत्ती कपूर मिलाकर शरीर पर मलें। इससे भी चितकबरे दाग जिनको हैं उनको फायदा होगा। आक के पत्तों से शुगर का इलाज कैसे संभव है, अब ये भी बता देते हैं। जो लोग शुगर पेशेंट हैं उनके लिए कहा जाता है कि मधुमेह के रोगी अगर रोजाना सुबह इस पौधे की पत्तों को पैर के नीचे रखकर ऊपर से जुराबे पहन लें तो ऐसा करने से शुगर का स्तर सामान्य बना रहता है। आक के फूलों का लौंग के साथ सेवन करने से आधा सीसी का दर्द नष्ट होता है। इसका सेवन सूर्योदय से पहले कर लेना चाहिए।
5 से 6 आक के सूखे फूलों को पीसकर दूध में मिलाकर 3-4 सप्ताह तक सेवन करने से पथरी की बीमारी में भी लाभ होता है। इसी के साथ साथ आक के दूध में हल्दी को पीसकर इसका चेहरे पे लेप करने से चेहरे के दाग धब्बे और मुहासे भी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही सौंदर्य विकसित होता है, यानी कि बढ़ोतरी होती है। आक के दूध की एक ही बूंद काफी होगी, इतना ही इस्तेमाल करना है। ध्यान रखिएगा, सावधानी से आपको इसका इस्तेमाल करना है। कहीं ऐसा ना हो कि वो गलती से आंखों में चली जाए, उससे नुकसान ही नुकसान होंगे। बात कर लें अगर पीलिया रोग की, तो इसमें भी आक काफी है फायदेमंद। आक की छोटी छोटी कोपलों को पीसकर पान के पत्तों के बीच रखकर चबाएं। इस नुस्खे को 2 से 3 बार इस्तेमाल करने से पीलिया ठीक होने लगता है। आक की रुई से बने तकिए को सर के नीचे लगाकर सोने से माइग्रेन यानी कि आधे सर का दर्द हमेशा के लिए गायब भी हो सकता है। जिनको दमा की शिकायत रहती है उसके लिए भी आक है एकदम रामबाण इलाज। आक की जड़ साथ ही पत्तों का चूर्ण बराबर की मात्रा में मिलाकर 1/4 मात्रा में काली मिर्च का चूर्ण मिला ले। 1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम शहद के साथ 1 हफ्ते तक सेवन करने से दमे में जादू वाला काम करेगा। शादी पार्टी में कहीं गए हैं और वहां जाने के बाद किसी ने जबरदस्ती कुछ खिला दिया। अब देखिए, दोस्त तो कहेंगे ही कि भाई ये भी लो वो भी खाओ वरना हम बुरा मान जाएंगे, लेकिन हमारा पेट जब बुरा मान जाता है तो हमें हो जाती है बदहजमी। ऐसे में भी आक बड़ी कमाल का काम करती है। क्या होता है कि आपको मूली के 2 चम्मच रस में आक की छाल को जलाकर उसकी 1 रत्ती भस्म मिलाकर सेवन करना है। ये जो बदहजमी होगी वो गायब हो जाएगी। आप चाहें तो 2 कलियां लहसुन, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 टुकड़ा अदरक, जरा सा धनिया, 4 दाने काली मिर्च, साथ ही आधा चम्मच जीरा, सबको पीस कर चटनी बना लेनी है। इस चटनी में 1 रत्ती आक की भस्म मिला लेनी है और इसमें से थोड़ी सी चटनी खाने के साथ सेवन करनी है। इस चटनी से जो ये बदहजमी है वो भी दूर हो जाएगी। भाई, जिसको जानते नहीं थे सिर्फ बचपन में देखा था, आज उसी आक के बारे में मैंने आपसे बात की है। आपको कितनी अच्छी लगी ये इन्फॉर्मेशन बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।